गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पोएम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? परिवर्तन। इसके जो पोइट हैं वो हैं श्री अरबिंदो। उन्होंने ये बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है लाइफ के बाद जो हमारी जर्नी होती है उसके बारे में। डेथ जब हो जाती है तो उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं हमारी सोल के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ। उनके बारे में इस पोएम में पोइट ने बताया है। तो हमारी डेथ के बाद क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हम नोट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पोएम में। लेट्स स्टार्ट द पोएम। माई ब्रेथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम, इट फिल्स माई मेंबर्स विद अ माइट डिवाइन। आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जाइंट्स वाइन, टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि जब मेरी डेथ हो गई है तो गॉड की तरफ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है उसमें मैं क्या फील कर रहा हूँ। माई ब्रेथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम, मेरी जो सांसें हैं वो एक बहुत ही सूक्ष्म लयबद्ध तरीके से चल रही हैं। सटल क्या होता है? सूक्ष्म। और रिदमिक लयबद्ध। तो मेरी जो सांसें हैं वो बहुत ही सूक्ष्म और लयबद्ध तरीके से चल रही हैं। इट फिल्स माई मेंबर्स विद अ माइट डिवाइन, और इससे मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं, यहाँ मेंबर्स किसको डिनोट कर रहा है? जो भी पॉइंट अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहा है, सारे अंग वो एक दैवीय शक्ति से भर गए हैं। इट फिल्स माई मेंबर्स विद अ माइट डिवाइन, यह मेरे साथियों को मतलब मेरे बॉडी पार्ट्स को एक दैवीय शक्ति से भर रहा है। आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जाइंट्स वाइन, और मैंने उस अनंत शक्ति को एक विशाल नशे के रूप में पी लिया है। इनफाइनाइट किसको शो कर रहा है? गॉड को। तो ईश्वर को मतलब अनंत शक्ति को मैंने एक जाइंट्स वाइन विशालकाय नशे के रूप में अपने अंदर धारण कर लिया है, पी लिया है, मतलब मैं ईश्वर के नशे में खो गया हूँ। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम, ये जो समय है ये एक नाटक के समान, एक ड्रामा के समान नज़र आ रहा है मुझे। और माई पेजेंट ड्रीम, या फिर जैसे कोई स्वप्न में हम झांकी देखते हैं, पेजेंट क्या होता है? झांकी। तो ये एक ड्रामा या स्वप्न झांकी के समान मुझे समय महसूस हो रहा है। Now are my illumined self joyous flaming scheme, and chased my thrilled and branching nerves to fine channels of rapture, opal and hyaline, for the influx of the unknown and supreme. कवि कहता है कि अब मेरी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स क्या होती हैं? कोशिकाएं। तो मेरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इल्यूमाइंड हो गई हैं। इल्यूमाइंड मीन्स प्रकाशित, प्रकाशवान, रोशनी से भर गई हैं मेरे शरीर की कोशिकाएं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। किस चीज़ के प्रकाश से? जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, खुशी की लपटों से। फ्लेम्स क्या होती है? लपटें होती है ना। तो अब मेरे शरीर की कोशिकाएं खुशी की लपटों से, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की लपटों से मेरे शरीर की कोशिकाएं एकदम प्रकाशवान हो गई हैं। ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे शरीर के अंदर रोशनी भर गई है। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स, और उससे मेरे शरीर की जो रोमांचित और शाखाओं में बटी हुई तंत्रिकाएं हैं, हमारा शरीर तंत्रिकाओं से मिलके बना है, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर की सारी जो तंत्रिकाएं हैं जो रोमांचित हैं एकदम, वो किस में बदल गई हैं? चेंज हो गई हैं टू फाइन चैनल्स ऑफ रैप्चर, आनंद में। ऑपल एंड हाईलाइन, ऑपल होता है हीरा और हाईलाइन मोती। तो हीरे और मोती के समान प्रकाशित आनंद से उसके शरीर की तंत्रिकाएं भर गई हैं। जैसे हीरे और मोती चमकते हैं ना, ऐसे इस तरह के आनंद की चमक से कवि के शरीर की तंत्रिकाएं भर गई हैं। और ये सब किस वजह से हुआ है? फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, उस अज्ञात और सर्वोच्च शक्ति के मेरे अंदर प्रवेश से। इन्फ्लक्स होता है बड़ी संख्या में कोई चीज़ जब अपने अंदर प्रवेश करती है किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लक्स। तो उस अज्ञात और सर्वोच्च शक्ति का जो मेरे अंदर प्रवेश हुआ है उसकी वजह से मेरे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो हीरे और मोती के समान प्रकाश से आनंदित हो गई हैं, खुशी से भर गई हैं। आई एम नो मोर अ वासल ऑफ फ्लैश, अब जबकि मैं अपने अंदर खुद ईश्वर को महसूस कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के प्रकाश से, प्रसन्नता से भर चुका हूँ। तो अब मैं संसार का दास नहीं हूँ। फ्लैश क्या होता है? मांस। तो यहाँ पे मांस किसको शो कर रहा है? मनुष्यों को, है ना। तो ये जो सांसारिक जीवन है, मनुष्य है, संसार है, अब मैं इसका दास नहीं हूँ। वासल होता है दास। अ स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल,
अब मैं प्रकृति का या प्रकृति के बनाए गए नियमों का दास नहीं हूँ। अब तो मैं मुक्त हो गया हूँ, ईश्वर के अधीन हो गया हूँ। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। सेंसेस क्या होती हैं? इंद्रियां। और नैरो संकरा, मैश होता है जाल। अब मैं इंद्रियों के वशीभूत नहीं हूँ, इंद्रियों के संकरे जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। जैसे हम जब जीवित रहते तो अपने इंद्रियों के जाल में फंसे हुए रहते हैं, हमें ये खाना है, हमें ये देखना है, हमें ये करना है ना, उनके वशीभूत रहते। लेकिन अब मृत्यु के बाद तो मैं ईश्वर के अधीन हो गया हूँ और ये इंद्रियों के संकरे जाल में फंसा हुआ अब मैं नहीं हूँ। माई सॉल अनहॉरिजेंट। अब मेरी आत्मा एक क्षितिजहीन दूरी तक देख सकती है। हॉरिजन क्या होता है? क्षितिज। अनहॉरिजन, जिस क्षितिज की कोई सीमा ना हो, दूर तक। माई सॉल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। और मेरी आत्मा अब अनंत दूरी तक देख सकती है, जिसका कोई क्षितिज नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अनंत दूरी तक, मेजरलेस, अनंत दूरी तक मेरी जो आत्मा है वो देख सकती है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। और मेरा शरीर अब ईश्वर के अधीन हो चुका है। टूल क्या होता है? औजार। तो मेरा शरीर अब ईश्वर का एक जीवित औजार बन चुका है और इसमें मैं बड़ा खुश हूँ। हैप्पी लिविंग टूल आया ना, तो ईश्वर का एक जीवित औजार बन गया हूँ और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इससे। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस साइट। और मेरी आत्मा अब एक ऐसे विशाल सूर्य के समान बन गई है जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। वास्ट सन क्या होता है? विशालकाय सूर्य। और डेथलेस लाइट मतलब ऐसी रोशनी जो कभी खत्म ना हो। तो मेरी आत्मा अब एक विशाल सूर्य के भांति हमेशा चमकती रहेगी, जिसकी रोशनी ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से पॉइंट ने हमें बताया कि डेथ के बाद जब वो ईश्वर के पास जा रहा है, ईश्वर के अधीन हो गया, तो उसे कितना अच्छा, कितना प्रकाशवान, कितना आनंदित महसूस हो रहा है और किस तरह से वो अपने आप को एकदम मुक्त महसूस कर रहा है इस पृथ्वी से, सांसारिक चीज़ों से, और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है। तो ये सब उसने पोएम में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसे अच्छे से समझ लें।